बता दूंगा तुमको और मैं सारी कहानी। खतरनाक होता है। कहते हैं कि इश्क चढ़ता है जिसके सर वो पागल हो ही जाता है। इश्क चढ़ता है जिसके सर वो पागल हो ही जाता है। दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, अंधा खो ही जाता है। क्या अजब की चाल चलती हो, क्या अजब की चाल चलती हो। अदा कितनी निराली है, खिले तो फूल सीने में न पत्ता है ना डाली है। इसलिए आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कसम से अगर एक बार तुम हमारी होके रहो ना, तो कसम से हम दुनिया की दौलत ला करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अरे अपनी शकल का भी देखिए इन्हें में। वास्तव में तुम्हारे बारे बारे जोबन कैसा कयामत कयामत ढा रहे हैं। अंजू हाय हाय छमिया। कहते हैं कि कभी तो काम यारब चश्मे एहसास आ जाए, कभी तो काम यारब चश्मे एहसास आ जाए। वो जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आए। ये अभय सिंह ढूंढता है मोहब्बत सर्रे सर्रे में। तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास आ जाए, पास आ जाए। कहना पड़ता है अंजू, हाय वो दीवानी वो मस्तानी आइटम बम है तोरी जवानी। बाली है तोहरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवरिया। वो मस्तानी आइटम बम है तोरी जवानी। बाली है तोहरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई। तीखी नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होती।
मारे में पड़ी गया ना। अब सारा बताओ लौंडिया को उठाई ले गवा हैं ये हो का मामला का है ये सर ले गई। रुक जा पता लगाइए। नहीं पता लगा सर कैसी ले गवा है। लाही में देखियन गेहूं में देखियन लाहटों में नहीं मिला हमका लगा गन्ना में ले गवा सारा है हे भैया रेखा पानी नहीं पई है का कहाँ हो बिरजू राजवंशी सरावा 50 रुपया हमका देते कहा मेहनत करे रहो अब करे जाई तहन रुक जाओ। वाणी घाट अपना तो काम हो गया। जाओ छोड़ दो साले इस दिनवा को कह दो कि अपने घर जाए। तब तक के लिए मैं चौपाल चलता हूं और चौपाल में आकर के हमसे संपर्क करना। बेटी अंजू अंजू कहीं दिखाती नहीं है मेरी बेटी देखना चाहिए अंजू। बापू भैया तो क्या हुआ मेरे प्यारे पिता इस घड़ी क्या हुआ जल्द फरमाइए पूछता आपका लाल सूरज यहाँ क्या हुआ है पिताजी। पिताजी वो आप सब लोग दिखाई देते लेकिन आवाज दे रहे थे अंजू अंजू लेकिन मेरे बहन अंजू नहीं दिखाई देती। भैया सूरज क्या बताऊं मेरे लाल कुछ कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा नहीं जाता है भैया। आखिर ऐसी कौन सी बात है भैया ठाकुर अजगर सिंह का भतीजा जो अभय सिंह है क्या हुआ। वो भैया यहाँ आया था और उसे कुछ पैसे थे भैया इसीलिए मुझे बहुत मारा खंबे में बंधवा दिया और मेरी बेटी की इज्जत मेरे आंखों के सामने। नहीं नहीं लेकिन बाबू अंजू मेरी बहन को किधर लेकर गया है वो। अंजू अंजू मेरी मेरी बहन बतलावो बहना जरा ये मैं क्या देख रहा हूं मेरी बहन बतलावो बहना जरा हुआ ये कैसा
तेरे भाई सूरज की कसम, तुझे तेरे भाई सूरज की कसम, बात तुझे क्या हुआ इस घड़ी मेरी बहन? मेरे भाई, मैं तुमसे क्या कहूँ मेरे भाई। मेरे बापू को रास्ता में बंधवा दिया और ठाकुर अभय सिंह, मैं नहीं जानती थी भैया कि मेरे साथ में ये खिलवाड़ करेगा और मुझे उठा ले गया अभय सिंह। भैया तेरी बहन की इज्जत को नहीं मेरी बहन, उस मकार को मैं जीने कभी नहीं दूंगा, उस मकार को मैं जीने कभी नहीं दूंगा। मेरे बापू जरा लाओ लाठी उस मादर चोत को देखता हूँ। भैया सूरज, भैया सूरज मत जाओ मेरे लाल। या भगवान, मेरे बेटा सूरज की रक्षा करना। कुछ समय ठाकुर साहब की हवेली पर गया है। चलो बेटी, आओ भगवान उसकी रक्षा करेंगे मेरे लाल। अब भैया हम ऐसे काम नहीं करी बा जैसे कई बैठे रहना है। बताए ठाकुर के चक्कर में बताओ बहुत गलत काम कई बैठे तो सर कहा बताई इनके चक्कर में हमारी दिन खराब हुआ ये। यही तो सारे पैसा वाले हरामी है बहुत। हाँ दोस्त तुम का बताई अब ठाकुर की नौकरी नहीं करी बा, काहे नहीं करी बा? दिन दहाड़े मार पीट खून खराबा करते, नई जवान हसीन कोई लौड़िया देखा तो बताओ भाई बिंटो छेड़ी बैठते हैं उनके चक्कर में बताए तो है। आई तुमका बताइए अपनी कसम है हम हो धीरे धीरे खुराफात हमारी बढ़ी जाते हैं। इनकी सारे नौकरी नहीं करी बा, यही सब हमसे कहे लागत है नौकरवा जा तो गन्ना देख आओ। ठाकुर बड़े वाले अजगर सिंह अरे परसों के गन्ना देखे चल बिल्लाई के चलते रहे पुरवैया लगा दे गन्ना माचे से और गन्ना फोक देना आ जाओ ठाकुर भोसड़ी की पता नहीं लगाई पाई नहीं। और जब यू कहा भय सिंह जी के संग हम गे रहन हुआ। हाँ हज अरे वो कहा है अभय सिंह वो के संग गे रहन वो हमसे कहला जाओ नदी से ने भैंस ने हवाई लाओ दूध दही मंठा खाई के नहीं दे। या के दिन हमरे लाग गए गुस्सा उठान लाठी छोरे ने भैंस लेके नदी के नहवा वही नहवा के जब लौटन तो भैंस गिरी कोखी पर 5-6 लाठी भड़ा भर मारे। तब से बताइता है भैंसी बताइता है डारी गए और दूध खाए के नहीं पाई ने उनकी नौकरी छोड़ के हम चले आए। अब हम जाए रहन जाते पसिया चौकीदार करीबा जाए नौकरी थाने में यहाँ पूरी सब्जी है की बा और खूब लहासी धोईबा है। हाँ, सरकारी नौकरी करीबा तो आगे चल के पेंशन तो मिली है। ये सारी हमका कौन पेंशन दे दिया है। हाँ चलना चाहिए। थाने में कोई कर्मचारी नजर नहीं आते हैं इस समय। हवलदार और सिपाही जितने हैं उस समय सब छुट्टी पर हैं और थाने में हम अकेले हैं। तले करीबा मनोहर मंजन कई बजेगा वह अरे 10 बजे 5 मिनट कम है साहेब 10 बजे आई जाते और 5 मिनट में हम मनोरंजन को करी यार। चलो छोटा मोटा मनोरंजन करते हैं।
हाय जेल खनवा मामोरी ससुरारी, जेल खनवा मामोरी ससुरारी, अदालत मां भौरी भाई जेल खनवा मां। सारे सिपाही सब साले लगती है चिट्ठी सिपाही सब साले लगती है ससुरौ लगई कोतवाल अदालत मां भौरी भाई जेल खनवा मां मोरी। नाम जाते चौकीदार कहाँ पर गए रे? चौकीदार ऊपर क्या हो रहा था? बकचोदी रे ये बकचोदी क्या होती रे? बातचीत 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 बोलो। यहाँ बातचीत किससे कर रहे थे? इनसे किससे रे? मसू खान से। ओ मसरूफ खान से बात कर रहे थे। चौकीदार तुम्हें शायद नहीं मालूम, मैं अपने परिवार में 3 प्राणी रहता हूँ। अच्छा मैं वह मेरा एक भाई है हाँ अजगर सिंह जो कि मौजूदा प्रधान है, हाँ और मेरा एक बेटा है जिसका नाम अभय सिंह। जी सर। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी रहता हूँ, वो भी शांतिपूर्वक। मेरा भला परिवार है। साहब 4 ही हुई गए तो 4 नहीं, 3 बताया और अब 4 ही हुई गए। 4 नहीं रे, मेरा भला परिवार है इसलिए बता रहा हूँ। 4 ही हुई गए। 4 का मतलब को और हाथ पहले बताओ। तुम साले बहुत जाहिल के जाहिल हो। शांति हुई तुम्हारे हुआ। अरे तुम साले मतलब कहने का ये है हाँ कि तुम नहीं समझ पाओगे, साले जाहिल के जाहिल रहोगे। शांति हमारी मेहरवा का नाम है। शांति तुम्हारी औरत का नाम है, लेकिन मैं वो शांति नहीं। शांति मतलब शांति पूर्वक मेरा परिवार रहता है। अच्छा मगर हमारी शांति तुम्हारे हुआ रहती है। देखिए चौकीदार, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं थाने के ऊपर ड्यूटी नहीं करूंगा। पहला है दोहला कब? 50 जूते मारूंगा तो हमें अच्छी तरीके से पहचानते नहीं हो। कहोत में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में भात भात के लोग, कबीरा खड़ा बाजार में भात भात के लोग, और कुछ तो मातर मातर तुम अभी नहीं जानते हो। अच्छा साहब साल दिया हूं। चौकीदार आज मैं जा रहा हूं और जा करके अपने भाई साहब से मुलाकात करूंगा। जब तक मैं अपने भाई से मुलाकात नहीं कर लेता तब तक मेरा मन नहीं लगता, सही बात है। क्योंकि मेरा भाई भी हाँ मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा चाहता है। अच्छा साहब। इसलिए मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। जी साहब। आज मैं जाकर के अपने भाई से मुलाकात करूंगा। अच्छा साहब। आप देखिए हाँ। और बैठिए और मैं आराम करके तब आऊंगा। अच्छा साहब। जब से बनई लाग है और खाना भी स्कूलन में, पढ़ाई घुस गई चूल्हे खाना। जब से बनई लाग है खिचड़ी बद 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 पाई कर कल है कटोरा खा गई खिचड़ी। क्या हो रहा था रे? आपका इंतजाम। हमारा इंतजाम तो साले ऐसे बोलो कि इंतजार हो रहा था, लेकिन नौकर तुझे मालूम होना चाहिए समय काफी हो गया, लेकिन अभी तक हमारा भतीजा भैंसी नहीं आया। मैं गया था ये तो रहा नहीं। हमरे भूख लग गए रहे तो आलू डाले रहे खाई लगे, लेकिन हमारा भतीजा भैंसी कहाँ है? वही हुआ टहल है खेतों की तरफ, खेतों की तरफ। लेकिन तब तक मैं अपने भतीजे का इंतजार करता हूँ, तब तक आप चौपाल के ड्यूटी बधाई। आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। इजाजत है। और सुना दो भाई सिंह, भतीजा भाई सिंह, और सुना दो या भाई सिंह वहाँ का सुना दो या भाई सिंह
भली हाथ आए हो दिनवा कहाँ है चाचा जी भतीजे अभय सिंह जिस जगह पर जाता है वहाँ का काम पूरा करके आता है चाचा। इसीलिए तुम्हारा चाचा अपने भतीजे पे नाच करता है मेरे लाल। और बता दूंगा तुमको और मैं सारी कहानी। बता दूंगा तुमको और मैं सारी कहानी। और करोई तरह से और न दिल को बुखारी करोई तरह से। अरे चाचा जी भतीजे चिंता क्यों करते हो? हाँ आपका आदेश हुआ मैं उस शराब खोर की झोपड़पट्टी पे पहुंचा। फिर क्या हुआ भतीजे भाई? अचानक उसकी झोपड़ी की तरफ निगाह पहुंची तो साला टूटी चारपाई के ऊपर बैठा था। बैठा था यानी कि तुम्हारा उसने मान सम्मान नहीं किया। और जब उसने मुझे देख लिया तो साला उसी चारपाई के ऊपर लेट गया। फिर तुमने क्या किया? हमने जब उससे कहा कि हमरे चाचा जी ने तुम्हें मजदूरों का लीडर बना दिया सच कहा भतीजे। तब फिर मनरेगा का काम क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्या कहा उसने? तो उसने फटकारते हुए जवाब दिया कि तुम्हारा चाचा बहुत बड़ा घटिया बेईमान है, मजदूरों का पैसा नहीं देता है, इसीलिए मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। और तुम वहां से इतनी बात सुनकर हमारे पास चले। नहीं चाचा नहीं, फिर क्या हुआ? अभय सिंह वो फौलाद है ना तो इंसान को चैन से जीने देता नहीं तो चैन से मरने सच देता है। कहते हो भतीजे। इतनी बात सुनते ही फिर क्या हुआ? हमने उस साले को मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा किया भतीजे। इतना मारा कि साला जमीन के ऊपर धराशायी हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हमारे दिलो दिमाग के अंदर एकदम सोच आया वो कौन सी? अगर इसे काफी मारेंगे परेशान होगा, साला टूट फूट जाएगा, इलाज करवाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर साला ठीक हो जाएगा। फिर तुमने क्या किया? इसे मारने से बेहतर इसे वो सजा दूंगा जो नीचे जमीन ऊपर आसमान का। सच कहा भतीजे। फिर तुमने क्या किया? ये सोच ही रहा था तब तक उसकी लौंडिया अंजू आ गई। अंजू? फिर तुमने क्या किया? अरे चाचा उसकी खूबसूरती को देख करके तुम्हारा भतीजा पागल। फिर क्या हुआ? फिर हमने उसे रमुआ से खंभे में बनवा दिया। किसको? उसे साले दिनुआ को? दिनुआ को फिर क्या किया भतीजी? बनवा करके खंभे में अंजू को उठा करके अंजू के साथ